मॉड्यूल 12 चूजों और पुलेट का पालन। मुर्गी के जीवन के पहले चरण को पालन चरण कहा जाता है। ये प्रारंभिक जीवन अवधि हैचिंग से लेकर लगभग 16 से 18 सप्ताह की आयु तक होती है। अंडे देना शुरू करने से पहले पुलेट को अलग स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। हैचिंग के बाद उन्हें चूजे और बाद में पुलेट्स कहा जाता है। पालन चरण को एक प्रशिक्षण विद्यालय के रूप में देखा जा सकता है। मुर्गियों के प्रारंभिक जीवन के अनुभवों का प्रभाव उनकी उत्पादन क्षमता, स्वास्थ्य और उनके कल्याण पर होता है। पालन पोषण के पहले सप्ताह के दौरान मुर्गियों को अनावश्यक तनाव से बचाना चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब हृदय, फेफड़े, गुर्दे और यकृत सहित अधिकांश महत्वपूर्ण अंग विकसित हो रहे होते हैं। पालन पोषण का मुख्य लक्ष्य पक्षियों को उनके बढ़ने के लिए सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करना, सामान्य व्यवहार विकसित करना और उन्हें अंडे देने के लिए तैयार करना है। एक और लक्ष्य ये है कि झुंड का विकास और पक्षियों का विकास और वजन समान रूप से विकसित हो। इस तरह पक्षियों का बेहतर झुंड प्रबंधन हो सकता है। उपयुक्त पालन वातावरण और अच्छे पालन प्रबंधन से अंडे देने की सफल और लाभदायक अवधि की संभावना बढ़ जाती है। पालन और अंडे देने के वातावरण का मिलान। पालन पर्यावरण को अंडे देने के वातावरण से मिलता जुलता होना महत्वपूर्ण है, ताकि पक्षियों को अंडे देने की जगह पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया जा सके। ये चोंच मारने जैसी व्यावहारिक समस्याओं से बचने में भी मदद करता है। पालन और अंडे देने की अवधि के लिए नस्ल मानकों, कुक्कुट पशु चिकित्सकों, आवास निर्माताओं और पोषण विशेषज्ञों से परामर्श किया जाना चाहिए। जिन मुर्गियों को अंडा उत्पादन के समय पिंजरा मुक्त प्रणाली में रखा जाना है, उनको पुलेट की उम्र से ही बिना पिंजरे के बाड़ों में पाला जाना चाहिए। दोनों सुविधाओं में समान रूप से बैठने की जगह, लिटर और चोंच मारने वाली वस्तुएं शामिल होनी चाहिए। पालन पोषण के दौरान अच्छी गुणवत्ता वाले लिटर सहित उचित सामग्री होने से चोंच मारने की वजह से होने वाली समस्याओं से बचने में मदद मिलती है। खाने पीने के उपकरण, स्थान और फीडर का समय भी एक जैसा होना चाहिए। पालने और अंडे देने के वातावरण को यथासंभव समान बनाने के बहुत सारे लाभ हैं। इसका एक महत्वपूर्ण लाभ ये है कि पक्षी कम उम्र से ही पर्यावरण का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखते हैं, जिसमें रैंप, पर्च और बाड़े के भीतर के स्तर या मचान शामिल हैं। ये जीवन में बाद में गिरने और हड्डी टूटने को रोक सकता है, गंभीर चोंच मारने वाली चोटों और मृत्यु दर के जोखिम को कम कर सकता है। आवास निर्माता अक्सर पुलेट पालन के साथ साथ अंडा उत्पादन के लिए आवास का उत्पादन और बिक्री भी करते हैं, इसलिए इन्हें एक साथ खरीदा जा सकता है। इसके विकल्प में किसान बाड़े के भीतर आवास डिजाइन और वस्तुओं की स्थिति सहित सुविधाओं से मेल करने के लिए मौजूदा सुविधाओं को अनुकूलित कर सकते हैं। ब्रूडिंग। युवा चूजों को यानी 3 से 6 सप्ताह की आयु तक विशेष देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चूजे बड़े पक्षियों की तरह अपने आप को गर्म रखने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से गर्म क्षेत्र में रखने की आवश्यकता होती है। चूजों के लिए ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि फीडर्स और ड्रिंकर्स का उपयोग कैसे करना होता है, ताकि वे जीवन की सर्वोत्तम शुरुआत कर सकें। ये करने का सबसे अच्छा तरीका है कि चूजों को ब्रूडिंग एरिया में रखा जाए, एक संलग्न क्षेत्र जिसको गर्म रखा जा सकता है, जहां सभी चूजों को भोजन और पानी तक आसान पहुंच प्रदान हो सकता है
और जो आरामदायक लिटर की मोटी परत से ढका होता है। चूजों के फार्म पर आने से पहले ब्रूडिंग क्षेत्र को समान रूप से गर्म किया जाना चाहिए। ये क्रिया आदर्श रूप से 3 से 4 दिन पहले से करनी चाहिए। लिटर यानी फर्श सामग्री को शेड के फर्श के गर्म होने और सही तापमान यानी 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद ही रखा जाना चाहिए, नहीं तो ये गीला हो सकता है जिससे चूजों को ठंड लग सकती है। अगर फार्म में आने से पहले फर्श और लिटर को गर्म नहीं किया जाता है और अगर इसे 33 डिग्री पर नहीं रखा जाता है तो चूजों को जल्द ठंड लग सकती है। तापमान को चूजों के बड़ा होने के साथ साथ घटाया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि चूजों के आने से पहले उनके रहने के स्थान पर सब चीजों और उपकरणों की जांच ठीक से हो। ये भी सुनिश्चित करें कि फीडरों या पीने की लाइनों में कोई अवशेष या कीटनाशक मौजूद नहीं हो। चूजों के आने से पहले पीने की लाइनों को फ्लश करना जरूरी है, क्योंकि बाड़े को 32 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट करने से इन लाइनों में बैक्टीरिया बढ़ सकता है। पानी की लाइनों को फ्लश करने से चूजों के लिए लाइनों में ताजा पानी उपलब्ध रहता है। जब चूजे फार्म में पहुंचें तो उन्हें फीडरों और पीने वाले बर्तनों के पास रखा जाना चाहिए। जब चूजे खाना और पीना सीख रहे हों, फर्श पर कागज पर कुछ दाना बिखेर कर अतिरिक्त भोजन प्रदान करना मददगार हो सकता है। बाड़े में आने के बाद चूजों को अपने नए वातावरण से अनुकूल होने और परिवहन की थकावट और तनाव से उबरने की जरूरत है। लगभग 3 से 4 घंटों के बाद चूजों को बाहर निकलकर अपने नए घर में चारे और पानी की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। चूजों को अगर फार्म आने के बाद बहुत ठंड लग रही हो, तब वो बहुत पास रहते हैं। जब चूजों को बहुत ठंड लगती है, वे बहुत जोर से आवाज करते हैं। चूजे बहुत पास रहने से अत्यधिक गर्म हो सकते हैं, जो कि हानिकारक है। यदि चूजे प्रकाश से बच रहे हों, उदाहरण के लिए दीवारों से सट कर बैठ रहे हों या फीडरों के नीचे छिप रहे हों, तो प्रकाश को मंद करने की आवश्यकता है। अगर चूजे बहुत पास एकत्रित हो रहे हों, तो उन्हें धीरे से अलग करने की कोशिश करें। लगभग 3 दिन की आयु के बाद कागज को हटाया जा सकता है। चूजों को दिखाकर भी सहायता प्रदान की जा सकती है कि चारा और पानी कहाँ है। उदाहरण के लिए कुछ चूजों की चोंच को धीरे से पानी में डुबाकर या निप्पल को सक्रिय करके। फार्म में पहले दिनों के दौरान चूजों पर सावधानी पूर्वक निगरानी रखनी चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे खा और पी रहे हों, सामान्य व्यवहार कर रहे हों और उन्हें बहुत ठंड या गर्मी नहीं लग रही हो। फीड को ताजा रखा जाना चाहिए और फीडर और पानी पीने की लाइनों को साफ रखा जाना चाहिए। ब्रूडिंग क्षेत्र को गर्म रखा जाना चाहिए। इस कारण से यह अक्सर शेड का एक छोटा सा क्षेत्र होता है जो संलग्न होता है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के पर्दों का उपयोग करके इस क्षेत्र को गर्म रखा जा सकता है। नियमित रूप से तापमान और हवा की गुणवत्ता की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। पहले सप्ताह के बाद पक्षियों को अधिक जगह देने के लिए ब्रूडिंग क्षेत्र को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। एक बार जब चूजे खुद को गर्म रखने में सक्षम हो जाते हैं, उन्हें ब्रूडिंग क्षेत्र से मुक्त किया जा सकता है और लगभग 4 सप्ताह की आयु में शेड के अन्य क्षेत्रों में मौसम, स्थानीय जलवायु और शेड डिजाइन के आधार पर पहुंच प्रदान की जा सकती है। आमतौर पर गर्म जलवायु में अलग से गर्माहट देने की आवश्यकता केवल 28 दिनों तक होती है। सर्दियों में या ठंडे क्षेत्रों में इस उम्र के बाद रात के दौरान गर्माहट प्रदान करना आवश्यक हो सकता है। पहले 3 दिनों के लिए
जमीन से चूजों की लंबाई तक के क्षेत्र का ब्रूडिंग तापमान 33 डिग्री सेल्सियस बनाए रखा जाना चाहिए। चौथे दिन इसे 1 डिग्री कम किया जा सकता है। 7वें दिन ये 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 14वें दिन ये 26 डिग्री, 21वें दिन में 22 डिग्री और 28वें दिन में 20 डिग्री होना चाहिए। सामान्य व्यवहार का विकास करना। जैसा कि प्रस्तावन में उल्लेख किया गया है, पालन पोषण के चरण को एक प्रशिक्षण स्कूल के रूप में माना जा सकता है, जिसमें पक्षी अपने आने वाले जीवन के लिए आवश्यक कौशल सीखते हैं। समायोज्य पीने की लाइनें एक प्रशिक्षण उपकरण के रूप में काम कर सकती हैं, ताकि वे पिंजरे मुक्त वातावरण में अपना रास्ता खोज सकें। पुलेट्स को खोज करने और पानी तक पहुंचने के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे जैसे पुलेट बड़े होते जाते हैं, पीने की लाइनों को ऊंचा करना चाहिए, जिससे वे ऊंचाई पर पानी की तलाश करना सीखें। सिस्टम के माध्यम से ऊपर और नीचे कूदना और रास्ता खोजना सीखें और बाद के जीवन में आवश्यक मजबूत हड्डियां और मांसपेशियां विकसित कर सकें। पर्यावरण संवर्धन। पर्यावरण संवर्धन विशेष रूप से बसेरे, चोंच मारने वाली वस्तुएं और अच्छी गुणवत्ता वाले लिटर चूजों के जीवन के पहले सप्ताह से ही प्रदान किए जाने चाहिए। ये चूजों को सामान्य व्यवहार सीखने में मदद करते हैं और अवांछित व्यवहार को कम करते हैं, जैसे कि चोंच मारने से होने वाली चोटें, गला घुटना और अंडे देने की अवधि के दौरान में फर्श पर अंडे देना। बचपन में ही बसेरे, लिटर की उपलब्धता और पर्याप्त स्थान प्रदान करने से पक्षियों के शरीर के वजन और अंडे के उत्पादन में सुधार होता है। पालन के दौरान पर्च पर बैठने से मांसपेशियों और हड्डियों की ताकत में सुधार होता है और पक्षियों को पिंजरा मुक्त प्रणालियों का उपयोग करना सीखने में मदद मिलती है। पहले दिन से ही लिटर की उपलब्धता पक्षियों को जीवन भर अच्छी गुणवत्ता वाला लिटर मिलने से चुगने की प्रवृत्ति का प्रोत्साहित होता है और पंखों को चोचने वाला व्यवहार कम होता है। अच्छी गुणवत्ता वाले और सूखे लिटर की उपलब्धता से पक्षियों के आने वाले जीवन में पंख चोंचने और मृत्यु के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। जब चोंच मारने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं होती, तब पक्षी अन्य पक्षियों के पंखों को चोंच मारने लगते हैं। इससे पंखों के झड़ने और मृत्यु जैसी बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अध्ययनों में पाया गया है कि पालन पोषण की अवधि के दौरान एक समृद्ध वातावरण में चोंच मारने वाली वस्तुएं प्रदान करने से अंडे देने की अवधि के दौरान जीवन में बाद में पंखों से चोंच मारने की समस्या से बचने में मदद मिलती है। एक बार झुंड में गंभीर रूप से पंख चोंचने की प्रवृत्ति हो जाने पर यह बहुत तेजी से फैल सकती है और इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो सकता है। पालन हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करना बेहतर है, जो ऐसी समस्या बनने ही नहीं देता है। पंख चोंचने के बारे में अधिक जानकारी आगे के मॉड्यूल में प्रदान की गई है। संवर्धन हेतु अन्य वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है, जैसे पैकिंग ब्लॉक बाजार में निर्माताओं से खरीदा जा सकता है, या फार्मर खुद भी ऐसी वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे चोंच मारने के लिए रस्सियां, खाद्य पदार्थों के टुकड़े, गोभी, घास की गांठें और अन्य वस्तुएं जिसमें पक्षियों को दिलचस्पी हो, उपयोग करने के लिए सुरक्षित हों और व्यवहार संबंधी समस्याओं का कारण ना बने, जैसे कि भय या आक्रामकता। संवर्धन पर अधिक जानकारी आगे वाले मॉड्यूल में प्रदान की जाएगी। प्रकाश व्यवस्था। चूजों और पुलेट्स को अच्छी रोशनी की जरूरत होती है ताकि वो बढ़ सकें, अपना सामान्य व्यवहार दिखा सकें और अंडे देने के लिए तैयार हो सकें। पुलेट प्रकाश व्यवस्थाओं के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं,
जिसमें अचानक परिवर्तन उनके विकास और व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। चूजों को चारा और पानी खोजने का समुचित अवसर देने के लिए आमतौर पर पहले कुछ दिन उन्हें लंबी अवधि के लिए रोशनी प्रदान की जाती है। फार्म में पहले 24 घंटों के दौरान चूजों को सिर्फ 1 घंटे या उससे भी कम समय के लिए अंधेरे में रखा जाता है। इसके बाद नस्ल के अनुरूप दिशा निर्देश पहले सप्ताह के लिए रुक रुक कर प्रकाश व्यवस्थाओं को बदलने की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए 4 घंटे की रोशनी के बाद 2 घंटे का अंधेरा। पहले सप्ताह के दौरान शेड में अच्छी रोशनी होनी चाहिए और गतिविधि को प्रोत्साहित करने और चूजों को उनके नए वातावरण में चारा और पानी खोजने में मदद करें। प्रजनन कंपनियों द्वारा लगभग 30 लक्स की हल्की तीव्रता वाली रोशनी प्रदान करने की सलाह दी जाती है। जीवन के पहले सप्ताह के बाद अंधेरे की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रतिदिन 1 घंटे के हिसाब से समायोजित, जब तक कि प्रत्येक 24 घंटे की अवधि में कम से कम 8 घंटे लगातार अंधेरा ना प्रदान किया जाए। पहले सप्ताह के बाद रोशनी की तीव्रता भी कम कर देनी चाहिए। छोटे चूजे बड़े पक्षियों की तुलना में तेज रोशनी पसंद करते हैं। पुलेट्स के लिए 10 से 15 लक्स अनुशंसित हैं। यदि प्रकाश की तीव्रता बहुत कम रखी जाए तो पक्षी की आंखें सामान्य रूप से विकसित नहीं हो पाती हैं। वे सामान्य रूप से शेड के चारों ओर नहीं घूम पाते हैं और कर्मचारी पक्षियों का ठीक से निरीक्षण करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यदि प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक हो और शेड के वातावरण को अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं किया जाए तो पक्षियों में असामान्य व्यवहार विकसित हो सकता है। चूजों के पालन पोषण की अवधि के अंत में प्रकाश व्यवस्था ठीक वैसी ही होनी चाहिए जैसी उनके नई सुविधा में स्थानांतरित किए जाने पर अंडे देने की अवधि की शुरुआत में उपयोग किया जाएगा। नियमित प्रकाश और अंधेरे की अवधि प्रदान करने से गतिविधि और आराम के सामान्य स्तर सुनिश्चित किए जा सकते हैं। प्रत्येक नस्ल के लिए अनुशंसित प्रकाश व्यवस्था प्रजनन कंपनी के दिशा निर्देशों में उल्लेखित होती है और कुछ पशु कल्याण संगठन भी प्रकाश व्यवस्था के लिए विनिर्देश प्रदान करते हैं। चारा और पानी। अच्छा पोषण पक्षियों की वृद्धि और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और नकारात्मक व्यवहार से बचने में मदद करता है। जैसे जैसे चूजे और पुलेट्स बढ़ते हैं, उनके पोषण की जरूरतें बदल जाती हैं। नस्ल के अनुसार पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी भिन्न होती हैं। इसलिए प्रजनन कंपनी की पोषण संबंधी सलाह का पालन करना महत्वपूर्ण है। पक्षियों की उम्र के आधार पर बाजार में 4 अलग-अलग प्रकार के आहार उपलब्ध होते हैं। इसमें चिक स्टार्टर, ग्रोवर, डेवलपर और प्री लेयर डाइट शामिल है। ये फीड प्रत्येक विकास के चरण के लिए आवश्यक पोषक तत्व और सही स्थिरता प्रदान करते हैं। गिजार्ड में छोटे कंकड़ों के होने से पक्षियों को भोजन चबाने में मदद मिलती है और उनका पाचन ठीक प्रकार से हो पाता है। 5 से 6 सप्ताह की उम्र में और फिर 10 से 11 सप्ताह की उम्र में लगभग 5 ग्राम प्रति पक्षी के हिसाब से महीन कंकड़ फीड में दिया जा सकता है। ये फीडरों के माध्यम से दिया जा सकता है या लिटर में आंशिक रूप से बिखेरा जा सकता है। लिटर में कंकड़ बिखेरने का यह भी फायदा होता है कि पक्षी उसे खोज सकते हैं, चोंच मार सकते हैं और चोंच मारने के लिए पुरस्कृत हो सकते हैं। ऐसा करना पंख चुगने वाले व्यवहार की रोकथाम में भी योगदान दे सकता है। फीडर और पीने वालों की ऊंचाई को पक्षियों की उम्र और विकास के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए ताकि आरामदायक
सामान्य मुद्रा का उपयोग करके वे उस तक पहुंच सकें। उन्हें फीडर या पानी तक पहुंचने के लिए बहुत उचकना या झुकना नहीं चाहिए। पीने के पानी की उचित ऊंचाई और उसका ठीक प्रेशर होना बहुत जरूरी है, जिससे पानी इर्द गिर्द ना बिखरे और लिटर सूखा रह सके। लिटर के सूखा रहने से ही वातावरण उपयुक्त रह सकता है। यदि स्वास्थ्य या व्यवहार संबंधी समस्याएं हों, तो पोषण विशेषज्ञ या पशु चिकित्सक से परामर्श से आहार की समीक्षा की जानी चाहिए। अंडे देने की सुविधा के लिए उचित देखभाल, हैंडलिंग और परिवहन। पक्षियों के जीवन के सभी चरणों की तरह पालन पोषण की अवधि के दौरान अच्छी देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका उल्लेख पिछले मॉड्यूल में किया गया था। पक्षियों के पर्यावरण, व्यवहार और रंग रूप की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। एक अच्छा वातावरण, मनुष्यों के सकारात्मक और नियमित संपर्क पक्षियों के आने वाले जीवन में भय को कम कर सकता है। भयभीत होने से पंख चुभने और अन्य समस्याएं जैसे उड़ ना पाना और दम घुटना आदि उत्पन्न हो सकती हैं। पालने की अवधि के दौरान कई बीमारियों से बचने के लिए पुलेट्स का टीकाकरण किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में और कई मौकों पर पक्षियों को पकड़ना शामिल हो सकता है। अंडे देने के स्थान तक ले जाने के लिए परिवहन हेतु भी पक्षियों को पकड़ना पड़ता है। जब भी पक्षियों को पकड़ना हो, उन्हें शांत और सौम्य तरीके से पकड़ा जाना चाहिए। पक्षियों को पकड़ने के संबंध में अधिक जानकारी पिछले मॉड्यूल में दी गई है। पुलेट्स को अंडे देने हेतु बाड़े में ले जाने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए क्रेट में परिवहन किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें चोट ना पहुंचे। परिवहन के दौरान पर्याप्त स्थान और हवा का प्रवाह होना चाहिए। भीड़भाड़ से अधिक गर्मी पैदा हो सकती है, जिससे कभी-कभी मौत भी हो सकती है। सारांश: एक अच्छा पालन पोषण का वातावरण पक्षियों को अधिक उत्पादकता के लिए तैयार करता है और हानिकारक व्यवहारों और मृत्यु दर के जोखिम को कम करता है। पालन क्षेत्र में पिंजरा मुक्त प्रणाली का उपयोग होना चाहिए और उनमें अच्छा पर्यावरण संवर्धन, प्रकाश, पोषण होना चाहिए और यथासंभव उस सुविधा से मिलता जुलता होना चाहिए जिसमें अंडे देने की अवधि के लिए पुलेटों को ले जाया जाएगा। छोटे चूजों को गर्म और अच्छी तरह से प्रबंधित ब्रूडिंग क्षेत्र प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जब तक कि वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें शेड के अन्य हिस्सों में प्रवेश करने दिया जा सकता है। एक पालन क्षेत्र की महत्वता को समझते हुए शेड निर्माता पालन हेतु और अंडे देने हेतु दोनों प्रकार के शेड का विक्रय करते हैं। नस्ल संबंधी मानक पक्षियों के पालन हेतु महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। सलाह के लिए कुक्कुट पशु चिकित्सकों और पोषण विशेषज्ञों से संपर्क किया जाना चाहिए। मॉड्यूल 12 का अंत।